मुल्तान टेस्ट इंग्लिश टीम स्पिनर्स के जाल में फंस गई। डेब्यू करने वाले अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने मेहमान टीम को चकरा दिया। पहले टेस्ट में 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मंझे हुए बल्लेबाज नवारत के सामने न टिक सके। अबरार अहमद 7 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी बन गए। जाहिद महमूद की 3 विकेटें। इंग्लैंड पहली इनिंग में 281 रन बनाकर आउट। रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है। वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है कि अगर मैं यहाँ मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजूँ तो ये नामुमकिन है हमारे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का कि वो पैसा वापस लेके आए। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए कवानीन नहीं, नैब कानून में तरमीम के बाद करप्शन पकड़ना नामुमकिन हो गया। मुल्क को करप्शन से निकालने के लिए पुरज़्म इमरान खान का एंटी करप्शन डे पर खिताब। कहा 30 साल हुकूमत करने वालों ने आते ही नैब कानून में तरमीम कर दी। मुल्क में चोर आकर बैठ गए, इन्हें चोरी का लाइसेंस दे दिया गया। चीन और दीगर ममालिक ने कानून की हुक्मरानी की वजह से तरक्की की। हर कारकुन को फख्र होना चाहिए। पीटीआई हुकूमत सबसे ज्यादा शफाफ थी। फवाद चौधरी कहते हैं 4 साल बाद पूरा जोर लगा लिया। मुखालिफिन को 2 स्कैंडल्स मिले। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा करप्शन खात्मे के कवानीन मौजूद हैं, अमल दरामद और अदालती इस्लाहात की जरूरत है। इमरान इस्माइल ने कहा खुलेआम रिश्वत का बाजार गर्म है, ये करप्शन के पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हल शफाफ इलेक्शन है। परवेज इलाही का कहना है एहतसाब के कुछ कवानीन पर नजरसानी की जरूरत है। कवानीन में कमी असेंबली से पूरी करेंगे। शरीफों की हुकूमत, पाकिस्तान करप्ट ममालिक में मजीद आगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकशाफात। इमरान खान का बयानिया दुरुस्त करार। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा करार। दूसरे नंबर पर टेंडरिंग और ठेकेदारी का शोबा। तीसरे नंबर पर अदलिया। महकमा तालीम चौथा करप्ट तरीन इदारा। शहबाज सरकार की मुआशी पॉलिसी से सूरत हाल मजीद अबतर। 2 वजीर खजाना बन गए मगर मुल्क की मुआशी हालत न बदली। माली ज़खायर की कमी, कर्जों और शरह सूद अदायगी में मुश्किलात। कर्ज और अदायगियों का बोझ 130 अरब 43 करोड़ डॉलर से बढ़ चुका। सऊदी अरब, चीन, बरतानिया, यूएई से माली इमदाद की अपीलें। रवा माली साल पाकिस्तान को 23 अरब डॉलर की अदायगियां करना है। आजम स्वाति को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने सूबे में दर्ज 5 केसेस खत्म कर दिए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, किसी और की जंग में अपना मुंह क्यों काला करते हो? जो रिमांड दिया वो किस बुनियाद पर दिया? मजीद रिमांड की जरूरत नहीं। जहां तकरीर हुई वहां 1 FIR नहीं और यहां 5 FIR दर्ज कर दी गई। मजीद 2 FIR दर्ज। रेकॉर्ड एक मुआहिदा कानूनी है। मुआहिदा फर्द वाहिद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। माहौलियाती हवाले से भी दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। रिमार्क्स दिए मुआहिदे में कोई गैर कानूनी शिक नहीं। बैरिक गोल्ड ने यकीन दहानी कराई है लेबर कवानीन पर अमल दरामद किया जाएगा। ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। सूबे मादनियात से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के पॉलिसी मामले से मुताल्लिक पहले सवाल का जवाब देने से इज्तिनाब किया। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का तीसरा मरहला भी तहरीक इंसाफ के नाम रहा। 371 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर। नून लीग की 230, पीपल्स पार्टी की 139 नशिस्तें। आजाद उम्मीदवार 313 सीटें जीत सके। 1083 में से 1070 हलकों के गैर हतमी नताइज। कराची में भारी भरकम ट्रैफिक के दाखिले को रोकने के अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 13 नाकों पर पुलिस नजर आई, ना बैरियर्स। शहर में धड़ल्ले से हैवी ट्रैफिक रवा दवा।
सिंध हाई कोर्ट ने सुबह 6 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले पर पाबंदी का हुक्म दिया था। कराची में कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट का आला सतह की तहकीकात का हुक्म। महकमा दाखिला को GIT बनाने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग पर FIA को तहकीकात का हुक्म। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दे दी। बज़ाहिर लगता है कि कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग ओमान में होती है। 9 जनवरी को तफसीलात तलब। शहबाज सरकार की नाअहली, सर्दियां आई गैस गई। मुल्क भर में शदीद किल्लत। बलोचिस्तान, KPK और दीगर इलाकों में शदीद लोग परेशान। बड़े शहरों में भी गैस की लोड शेडिंग, चूल्हे ठंडे पड़ गए। नाश्ता खाना पकाना दुश्वार। अवाम लकड़ियां और सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मरहले का आज से आगाज। 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मार्के में क्रोएशिया ब्राजील का सामना करेगा। दूसरे टाकरे में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना के दरमियान सेमीफाइनल में जाने की जंग होगी। चीन और फलस्तीन एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। सदर शी जिनपिंग का रियाज में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में आज़म। कहा, चीन फलस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़ा है। महमूद अब्बास ने कहा, फलस्तीनी अवाम को चीनी अवाम के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। कोरियाई जबान में कुरान पाक और सही बुखारी शरीफ का पहला तर्जुमा। एजाज कोरियन स्कॉलर डॉक्टर हामिद चोई ने हासिल किया। डॉक्टर हामिद कुरान पाक और सही बुखारी शरीफ का तर्जुमा 7 साल में मुकम्मल कर चुके हैं। डॉक्टर हामिद 90 से ज़ायद इस्लामी किताबों के भी मुसन्निफ हैं। एप्पल से ट्विटर महंगा पड़ेगा। ब्लू टिक लगवाने के $4 इजाफी चार्ज होंगे। एप्पल इस्तेमाल करने वाले सब्सक्रिप्शन की मद में 7 की बजाय $11 देंगे। लॉर्ड द पावा अख्तर लावा अपने तो अपने गैर भी बोलने लगे। मारूफ जुमला गोरों में भी मकबूल। दिलचस्प मीम्स और रेसलर्स अदाकारों को भी शामिल कर लिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।